वेलकम बैक जी। पंजाब असेंबली की 20 हलकों या 20 नशिस्तों में इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की शानदार फतेह ने मुल्की सियासत में एक भूचाल मचा दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जमात ने तमाम अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए इतनी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के भी रहनुमाओं को वो जो अपनी शिकस्त है तस्लीम करना पड़ गई और पीटीआई को लैंडस्लाइड फतह मिली है, ये उनका कहना है। मरियम नवाज साहिबा की जो ट्वीट है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए। ये एक बड़ा ग्रेस का उन्होंने मुजाहरा किया है। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए और सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ न सिर्फ वजारत आला की नशिस्त अब हासिल करने के करीब है, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सियासत में भी अब इमरान खान साहब जो है वो ताकतवर तरीन अफराद में शुमार हो गए हैं। एक मरतबा फिर बिल्कुल। अच्छा, अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में आखिर हुआ क्या कि ये कामयाबी जो है वो, एक तो इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे थे कि भाई मिस्टर एक्स मिस्टर वाई धांधलियाँ ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये सब नहीं हुआ इसका मतलब है, या फिर अवामी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि हर चीज़ जो है उसको बहाल ले गई अवामी ताकत। ये सारे मामलात क्या हुए, कल की पूरी जो है वो रिपोर्ट, कल की अपडेट जो है वो आपको न्यूज़ पर तो मिलती रही। आज हमारे साथ फयाज चौहान साहब मौजूद हैं जो कि मीडिया एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, आप लगता है रात को सोए नहीं है। बस रात को 2 बजे जनाब वो मेरे जिम्मे ड्यूटी थी PP7 काउंटा की, वहाँ पे जनाब 19-20 के फर्क का फायदा उठाते हुए जनाब नून लीग वालों ने कोई गड़बड़ का हला करके जनाब वो सीट ले ली 49 वोटों से। तो वो आज 2:30 बजे तक उतर रहे हैं। अब असेंबली इजलास है तो सुबह से जनाब 7 बजे से निकले हुए हैं, मोटरवे पे हूँ। बाकी कल अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब की आवाम ने इस बात का ऐलान और इयादा कर दिया कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक कहलाती है दरवेश को ताजे सरदारा। उन्होंने कहा हमें गैरत चाहिए, हमें खुददारी चाहिए, हमें पाकिस्तान की सालमियत चाहिए, हमें पाकिस्तान की बका चाहिए। लेकिन सर वो सारे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और ये सब मामलात फिर सॉल्व हो गए ना। अब मतलब वो सारी बातें जो थी वो गलत साबित हुई, या वो नहीं थे, या फिर यूं कहिए कि आवाम जो है वो आवाम के सामने ना खड़े हो सके। वो नहीं, बात ये है, आप कल का सारा दिन मीडिया पे आप लोग दिखाते रहे हैं कि सुबह का आगाज ही धौंस धांधली बदमाशी गुंडागर्दी से सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके हुकूमत ने किया। आप देखें मुराद सईद, अली मीन गंडापुर, मकबूल गुजर, इनकी जनाब कश्मीर और KPK से दाखिलों की पाबंदी, शहबाज गिल को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। हर किस्म की धौंस धांधली, मार कुटाई, पुलिस इंतजामिया क्या कह रही। मैं कहूटे में मेरी जिम्मेदारी थी, AC कहूटा के दफ्तर पे सरकारी गाड़ी पे आटा लाद के बोरियां तकसीम होती रही, आटे के थैले। जी वो देखा हमने, बिल्कुल। अच्छा तो ये लेकिन कहूटा में फिर हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि बड़ी देर तक तो मैं हर एक सीट की ट्वीट करती जा रही थी और मैं भी बड़ा TV फॉलो कर रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स में देख रही थी, जियो और ARY उनकी जो जंग है वो भी हम देख रहे थे। लेकिन हम क्योंकि अपना भी वो फॉलो कर रहे थे तो मैं हर सीट के बारे में ट्वीट कर रही थी। मैंने ट्वीट की है रावलपिंडी ये कहूटा वाली सीट के हवाले से कि वो जीत गए हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट रुका है। ये इधर से जरा लेकर चलें कि क्या हुआ सिलसिला। मैं बताता हूँ, असल में इनका जो RTS था वो बड़ा स्लो चल रहा था, जैसे वो लाइफ बॉय स्लो चलता है ना इश्तिहार में बच्चे का, इसी तरह इनका RTS काफी स्लो चल रहा था। जब रात के 11:30 बजे इनके RTS पे, हम रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में 5 बजे से लेकर रात 1:30-2 बजे तक हम बैठे रहे। हम वहाँ पे RTS सामने हमारे लगा हुआ था स्क्रीन, 130 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट जब इनका RTS दिखा रहा था तो हमारे पास 210 और 15 लीड थी ना। फार्म 45 का रिजल्ट आ चुके थे पोलिंग स्टेशनों के 266 में से, लेकिन ये नहीं दिखा रहे थे। ये कम से कम तो जना आप ये समझ लें कि 60 से 70 लेस दिखा रहे थे। फिर हमने रिटर्निंग अफसर पे प्रेशर डाला, उसके ऑफिस में गए, हमने कहा भाईजान आप चीजों को एक्सपीडाइट करें, पूरे पंजाब के इलेक्शनों के रिजल्ट आ गया 19 के 19, आपका अभी तक जो ना वो फंसा हुआ है। तो हमने उन्हें कहा कि आप दोनों कैंडिडेट को साथ बैठाएं, जो आपकी कंपाइलेशन हो रही है उन दोनों की मौजूदगी में हो, और आइन और कानून इस पर कोई कदखल नहीं लगाता। लेकिन DRO और RO ने मजाल है जो हमारी बात तस्लीम की हो, हमने उसको जितने आर्गूमेंट दे सकते थे, दलाइल दे सकते थे दिया, लेकिन शायद उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन ऐसी थी कि नहीं बैठने देना, हालांकि कानून इसकी इजाजत देता है। एंड पे आके क्या हुआ कि इन्होंने जब 2 पोलिंग स्टेशन रह गए तो RTS पे हम जीत रहे थे 250-300 के वोट से, इनके RTS के मुताबिक। अचानक RTS बंद हुआ, हम वहां पर बैठे हैं, स्क्रीन ऑफ, जनाब बैठ गया जी। फिर तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट बाद दोबारा ऑन हुआ तो साथ ही कंप्लीट रिजल्ट दिखाना शुरू हो गया जी। 49 वोटों से हार गए जनाब कर्नल शबीर रहमान साहब। तो अब इस पे आप लोग क्या रिकाउंट पे जाएंगे क्या आप लोग? जहां पर 14-15 सीटों पे उन्होंने कुछ नहीं किया तो एक सीट उन्होंने आप लोगों से क्यों मारनी?
वो असेंबली के नंबर के लिए 19-20 का फर्क था ना, यहाँ 19-20 का फर्क था। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें रिकाउंटिंग में जाएंगे आप लोग क्या? में रख लें कि अगर कहीं पे भी 19-20 का फर्क होता ना, हर जगह पे यही गड़बड़ घोटाला करना था इन्होंने। 19-20 के फर्क पे इन्होंने यही करना था। बाकी जगहों पे तो 4-4, 5-5 हजार से लेके 20-20 हजार की लीड पड़ी है। सही। पे क्या करें? तो अब इस पे आप लोग रिकाउंटिंग पर जाएंगे? देखिए, हम रिकाउंटिंग पे जाएंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे, और हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और फॉर्म 45 है उसके मुताबिक हम तो तकरीबन कोई 1000-1500 की लीड से हम जीत रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी तरफ से आखिरी चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी वो ये कि अब आज जो आप लोगों की मीटिंग होनी है, अहम इजलास होना है और उसके बाद फिर पंजाब असेंबली का इजलास होना है, उसमें क्या होगा, क्या प्लान है आप लोगों का? एक बात तो बड़ी क्लियर है, हमारे पास 188 वोट है, उनके पास 179 वोट है। उस 179 में से भी अभी 2, 3 या 4 के करीब तैयार बैठे हैं रिजाइन देने को नून लीग के। तो कैटेगोरिकली कोई कंसेप्ट ही नहीं है अब नून लीग की हुकूमत का। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बन रही है, डंके की चोट पे इंशाल्लाह बनेगी, अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके, और चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला होंगे। और यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और इंतजामिया, जिन्होंने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनकर जुल्म, जबर, इस्तिबदाद के पहाड़ ढाए हैं पार्लियामेंटेरियन से लेके पीटीआई और आवाम के ऊपर, इंशाल्लाह उनको कानून और इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए उनको जनाब तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि आइंदा कोई सरकारी अफसर किसी खानदान का गुलाम बन के या किसी सियासतदान का गुलाम बन के। सही है। लेकिन फयाज साहब, ये इस जंग में जो आपकी और नून लीग की चल रही है या उन 11 जमातों की चल रही है, इसमें ये आप लोगों का आखिरी वार था जिस मैदान में आप लोगों ने जो है फतह हासिल की है, या इसके बाद वो फौरन फंडिंग का मामला आ सकता है दरमियान में? क्योंकि वो तो बड़े आराम से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम भी धांधली धोंस का इल्ज़ाम लगा सकते थे कश्मीर की गवर्नमेंट पे, केपी की गवर्नमेंट पे, लेकिन हम रिजल्ट तस्लीम कर रहे हैं। तो वो इतने आराम से उनका मानना किसी इस तरफ तो इशारा नहीं कर रहा कि आगे आने वाले दिन आप लोगों के लिए सख्त हैं? ये इससे पहले कौन कौन सा हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल नहीं कर लिया, आप मुझे ये बताएं, कौन कौन सा नहीं कर लिया? कौन सी ऑडियो, कौन सी वीडियो, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा इल्जाम, कौन सा इस्लाम, कौन सा तंज, कौन सा इस्तेहजा, कौन सा लान तान, क्या कुछ नहीं कर लिया इन्होंने इन 3.5 महीनों में। हासिल वसूल वो है जो रात को हुआ है। भाई, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने गुलामी की जिंदगी बसर नहीं करनी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने भिखारी बन के जिंदगी बसर नहीं करनी। उन्होंने फैसला कर लिया है कि 21वीं सदी में पाकिस्तान को इज्जत और वकार के साथ हमने एक बावकार माशरा और बावकार मुल्क बनाना है। बस वो फैसला हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर एक्सपर्ट एनालिस्ट, और हमें अतर काज़मी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी और एनालिस्ट हैं वो भी। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए। सुबह सुबह आप लोग भी बड़ी रात तक जागते रहे, कवरेज सारी हम देखते रहे, इधर उधर हर तरफ फॉलो करते रहे, और फिर एहसास हुआ कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल है। वैसे वो तो है, आसान वो तो है, ये तो होगा, ये तो होगा लेकिन ये क्या हुआ? ये जमहूरियत का हुस्न हुआ। पहली बात तो ये है कि अपसेट है पॉलिटिकल, नून लीग के लिए बहुत बड़ा, नून लीग के लिए बहुत बड़ा अपसेट है। आप ये तोजी पेश करें कि 2018 में ये सीटें पीटीआई ने जीती थीं, और 10 तो उन्होंने जीती हुई थी, 10 आज़ाद थे जो वो आए, तो ये कभी भी पीएमएलएन की सीटें नहीं थी। इनमें से 6-7 सीटें ऐसी हैं जो 2013 में भी वो हारे थे। तो ये सीटें तो ट्रेडिशनली पीएमएलएन के ख़िलाफ़ रही हैं, लेकिन ये तोजी इस वक्त मानी नहीं जा सकती। सैंपल था, और सैंपल था पूरे पंजाब का, पिंडी से डेरा गाजी खान तक, और उस सैंपल में वोट का वर्डिक्ट आ गया है। और मेरे ख्याल है जमहूरियत में वोट के वर्डिक्ट को मानना चाहिए, और आप पीएमएलएन को जिद छोड़ते हुए फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बात की। फ्रेश इलेक्शंस ऑफर कर देने चाहिए शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आए नया इलेक्शन कमीशन। तो वो सिर्फ वफाक में करें या पूरे मुल्क में अनाउंस करें? देखिए, 3 वफाक, पंजाब और केपी तो इमरान और नून मिलके कर सकते हैं। मसला सिंध का और बलूचिस्तान का है, लेकिन मेरा ख्याल है जब ये दोनों बड़ी पार्टियां पंजाब केपी और मरकज़ पे आपस में मुआहदा कर भी लें, तो जो नहीं करना चाहता है उसको छोड़ें। जरदारी साहब वैसे भी अकोमोडेटिंग आदमी हैं, नहीं ना भी करें जी, वो वहाँ साल बाद भी हो जाएं, वहाँ साल बाद भी हो जाएं। तो क्राइसिस का एंड तो यही है कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें अब डेमोक्रेसी को चलाने के लिए
मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं, अब जिद खत्म करें। सही। अच्छा, अब ये क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे कल से बड़ी डिस्कशन हो रही है। अतर साहब, आपकी तरफ अगर हम ये सवाल लेके आए कि अगर हमारा मुल्क फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाता है तो कल के इंतखाबात तो दोनों साइड्स की तरफ से बहरहाल तस्लीम कर लिए गए और किसी ने उस तरह से धांधली का शोर नहीं मचाया जिस तरह से हम देखते थे कि 2013 में या 2018 में हुआ। वो 4 हलकों पे पूरी एक मुहिम चली। तो अगले जो इलेक्शन होंगे, अगर न्यूट्रलिटी को भी मद्देनजर रखें, तो अगले इलेक्शन में भी आपको लगता है कि न्यूट्रलिटी ही रहेगी और जो जैसे जीतेगा वो वैसे ही जीतेगा और दूसरा अपनी हार तस्लीम कर लेगा आसानी से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना ये इलेक्शन साफ थे ना शफाफ थे। इसमें इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन का किरदार था वो भी हमारे सामने था, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन हो या वोटर लिस्टें हो। ऑन द डे जिस तरह लोगों के वोटरों को बदला गया, जब लोग वहां पे पहुंचे तो पता चला कि वहां पे वोट ही नहीं है। लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी पड़े, दूसरे सूबों से कौमी क़यादत को नहीं आने दिया गया। तो ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान और PTI जीते। दूसरी बात यह है कि वो जीते क्यों हैं। अब जिस तरह कहा जा रहा है कि जी मुश्किल फैसले किए, देखिए अगर ये फैसले ना भी करती ये हुकूमत, इतनी ज्यादा महंगाई ना भी होती, तो ये पहले ही इतने ज्यादा गैर मकबूल थे। और जो लोग ये दावे कर रहे थे, ये तज्जिए कर रहे थे कि 3 से 4 सीटें जीतेगी PTI, और बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हम तोहफे में दे रहे हैं PTI को, आतम ताई की कब्र पे लात मार के। हुआ ये है कि वो उनका तोहफा उनको वापस कर दिया गया 20 में से, और बाकी PTI ने अपने पास रख ली है। ये आवाम का फैसला है। तो आने वाले दिनों में जो अगले इलेक्शंस होंगे वो भी ना साफ होंगे ना शफाफ होंगे। दोबारा जो ये सिस्टम है ये हराने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो समझने की चीज है, मसला ये है कि जब बंद कमरों के अंदर सियासत होती है, बंद कमरों में हुकूमत तब्दील करनी है, तो वहां पे तो आसिफ अली जरदारी आपको PhD नजर आते हैं, वहां पे तो मियां साहब आपको बहुत बड़े सियासतदान नजर आते हैं। लेकिन जब आवाम के सामने और सड़क पे सियासत आ जाती है, वहां पे इनकी सियासत खत्म हो जाती है, इनकी मकबूलियत खत्म हो जाती है। और यही हुआ इन इंतखाबात में, और इसी किस्म की सूरत हाल होनी है अगले इंतखाबात के अंदर भी। बिल्कुल सही है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फिर जी 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 सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ये इमरान खान के लगाए हुए हैं। अब अगर वो कहते हैं कि जी नए बंदे लगा दें इनकी जगह, कल को वो भी उन्हें पसंद नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए ना, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का IG वही है जो इमरान खान साहब ने लगाए, और उनके शान में आधा घंटा हमें कसीदे पढ़ के बताया कि मैंने बहुत बेहतरीन अफसर लगाए। तो आज उनको वो पसंद नहीं है। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में उन्होंने कहा मैंने बहुत शानदार लगाया, आज उन्हें पसंद नहीं है, शक्ल देखना भी नहीं पसंद करते। अब हम उनके साथ अगर पॉलिटिकल फोर्सेस दोबारा बैठ जाती हैं और नए नामों पर इत्तेफाक हो जाता है, और कल वो भी कोई फैसला डस्का, देखिए ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डस्का पे लड़ाई शुरू हुई ना, डस्का की धांधली से लड़ाई शुरू हुई ना। उससे पहले तो वो बेहतरीन आदमी थे, उनसे बेहतरीन आदमी कोई नहीं था। तो आगे भी कोई फैसला अगर PTI के खिलाफ कोई अफसर देगा तो उससे इमरान खान कहेंगे इसको पाकिस्तान की इसकी शहरियत भी ख़त्म कर दें, इसको निकाल बाहर कर दें। थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें। अगर आप किसी को आपने लगाया, सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये हुआ था, आधी रात को अदालत खुल गई, फिर उसके बाद अदालत के अच्छे फैसले भी आ गए। और IG तो पंजाब में आपने लगाए, उन्होंने बदले भी नहीं है। लेकिन क्या ये नहीं हुआ, IG के तहत इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में जैसा कि अतर साहब ने पॉइंट आउट किया कि इस इलेक्शन में मसाइल हुए हैं, वोटर लिस्टों के मसाइल थे। इस इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। कह रहा था मैं 6 माह तक इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हूँ, तब ये लोग मजाक उड़ा। लेकिन वोटर लिस्टों में लोग मार दिए, वोटर लिस्टें जो है वो इधर उधर कर दी, ये सारे मामला तो सही नहीं है। पहले वोटर लिस्टों का काम नादरा को दे दिया गया। तैनात थे जो इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं थे। इलेक्शन कमीशन का काम ही किया। जो इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस इलेक्शन कमीशन का फायदा ये वहां से इन्होंने धांधली शुरू कर दी थी जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद पहुंच के जाके ये कह दिया था कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत को खत लिख दिया था जब वो सारा केस चल रहा था। तो इनकी बदनीति तो बड़े शुरू से ही बिल्कुल वाज़ेह होगी थी। तो आप इलेक्शन कमीशन को यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन इसमें पार्टी था। कल PTI ने इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन हराया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से बात वही हुई थी कि 6 महीने तक वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो क्यों नहीं करवा सकता? काम उसका है, उन्होंने इलेक्शन जीता है कल, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो हारे हैं उन्होंने कहा है हम हारे। अच्छा, उस पे उनके पास चॉइस कोई नहीं थी, वो किस पे धांधली का इल्जाम लगाते? नहीं, उसके बेतहाजा वजूहात लगाए जा सकते थे, अदलिया पे लगाया जा सकता था।
और पूरा के जी ये सारी केपी ये लगाने के लिए सियासतदान के पास बड़े बहाने होते हैं। केपी वाले तो आने ना दिए आप लोगों ने वहां पर ना, लगाने के लिए बड़े बहाने होते हैं। अगर लगाना हो मान, हाँ, सही है। वो आटा गूंथते हिलने वाली बात है हाँ, कि लगाने की तो बड़ी तजर्बा है सियासतदानों को इल्जाम लगाने का। कभी किसी ने अपनी हार मानी है आज तक? हाँ सही है। लेकिन अगर किसी ने हार मानी है तो ये पाकिस्तान की सियासत की मुस्बत पेशरफ है। हाँ, वैसे असद उमर ने उसको खुशाइन करार दिया मरियम साहिबा के बयान। और दूसरी बात ये है कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट थे सारे, 1000 2000 3000 से हारे हैं जीते हैं। आप मेरी बात समझें, ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक खत्म हो गया है और 25-25 30-30 हज़ार की लीड है पीटीआई के पास, उनके डब्बे खाली निकल आए हैं, उनके डब्बे भरे हुए निकल आए हैं। क्लोज कॉन्टेस्ट था, कहीं 1000 से आ रहे हैं, कहीं 2000 से आ रहे हैं, कोई 2500 वोट भी पड़े हैं ज़िमनी इंतखाबात में, ऐसा नहीं देखा। 50% टर्नआउट। हालांकि इससे पहले हमने कराची में देखा, हाँ बिल्कुल 8% वोटिंग, 8% थी बिल्कुल। यस। अच्छा, और ये 80,000 भी माइंड में रखिए कि 80,000 तो किसी एक साइड को पड़ा है, दूसरे साइड को भी 40,000 50,000 तक पड़ रहा है, 70,000 भी पड़ा है, तो तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए ठीक है ना। अब नुमान लंगड़ियाल कुल 2000 वोटों से आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, लंगड़ियाल साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्टिट्यूएंसी है और वो कंस्टिट्यूएंसी साहिवाल की हमेशा से नून लीग का गढ़ माना जाता रहा है। उधर से नून लीग का गढ़ नहीं माना जाता रहा, वो नुमान लंगड़ियाल साहब की। हाँ, लेकिन ये है कि वो नुमान लंगड़ियाल साहब जब पीटीआई में आ जाए तो वो पीटीआई की सीट हो गई। साहिवाल में जो मार्का जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें बड़ा काम किया और उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि लंगड़ियाल साहब को वहां पर शिकस्त कैसी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अब लंगड़ियाल साहब के बारे में ये कहा जाता है साहिवाल में कि उनको कोई हरा नहीं सकता, बड़ा हैवी वेट इलेक्टेबल आदमी है, तो ये हारे कैसे हैं, ये जरा बताएं, क्या किया आप लोगों ने? ये 100% बात ऐसा ही है, लेकिन वो जो फर्क है वो इमरान खान साहब है, बहुत बड़ा फर्क है। जिस दिन खान साहब 6 जुलाई को साहिवाल यहाँ उन्होंने जलसा किया है, वो टर्निंग पॉइंट था। उसमें जिस तरह दुनिया निकली है, जिस तरह लोग आए हैं, ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्ते भेज रहे हैं लोगों। मैंने बाहर रोड पे बिला मुबालगा सैकड़ों लोगों से मैंने बात की है। लोग पैदल खुद निकल के आ रहे थे और अपनी मर्जी से आ रहे थे, कोई उनको लेके नहीं था आ रहा। हजारों की तादाद में, सरकार की रिपोर्ट थी कि 50 से 70 हजार लोग हैं। वो 50 से 70 हजार लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बयानी के पीछे आए। इमरान खान और अक्सरियत को ये समझ ही नहीं थी कि खान साहब क्या बोल रहे हैं। वो कहते थे सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह है शिकस्त की। दूसरी वजह जी, लोगों का जज्बा था, लोगों के अंदर जो जज्बा था, और जज्बा था जिहाद का, जज्बा था इस बात का कि हमने इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देनी है, इन गासिबों को इस इक़्तिदार से अलग करना। ये जज्बा कमाल था। एक सही है। इस पे हम जरा मुजम्मिल सरवर्दी साहब का भी कमेंट ले लें सर। जलसा और जज्बा नहीं, गजाली साहब 2018 में लंगड़ियाल साहब 2500 वोट से जीते थे और अब 2500 से आ रहे हैं, तो फर्क तो 4-5 हजार का ही पड़ा ना। नहीं सरवर्दी साहब, मैं अभी भी इस बात में मेरा यकीन ये है, कल जितना मैंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं, लंगड़ियाल साहब अपना गांव जो है वो 28 वोटों से हारे हैं जिंदगी में पहली दफा। लंगड़ियाल साहब अपना हमसाया गांव 68 वोटों से हारे हैं जिंदगी में पहली दफा। कभी वहां से ना उनके वालिद ना वो खुद कभी नहीं हारे। ये पहली दफा हुआ है कि वो वहां से हारे हैं और मैं हैरान हूं कि कौन से फरिश्तों ने वोट डाले हैं। ये मेरे तो ये पर ओवरऑल फर्क तो आपका 2500 का ही है ना। हाँ, नंबर्स के हिसाब से तो ऐसा ही है, 2500 का ही फर्क है ना। और जब वो 18 में जीते भी थे तो बड़ी लीड से नहीं जीते थे, 2500 से ही जीते थे। सर ऐसा है कि वो 18 में जो जीते थे वो 28, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल कल थी वहां पे पोलिंग स्टेशनों पे जो लोगों की थी, मैं 11 बजे तक इन्होंने कार्रवाइयां डाली हैं। जो अमला था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने अपनी कोशिशें पूरी की हैं। बैलेट बॉक्सेस अंदर कमरों में रखे हुए थे, पटवारी हमने पकड़े हैं 2 वहां पे जाली पोलिंग करते हुए। ये ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन में पटवारी थे, उनको फिर उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं। ये काम को फरिश्तों ने किया है। ये मेरी समझ और अक्ल के मुताबिक, मेरा जाती तजिया, ये कम से कम 20 से 25 हजार की जो जीत थी उसको इन्होंने मिनिमाइज किया है।
चलिए ये ठीक है, ठीक है, सही जीत सही नहीं थी। सर, अतर काज़मी साहब, आपकी तरफ मैं एक सवाल लाना चाहूँगी कि लोग ये कहा करते थे कि इलेक्टेबल्स पर खान साहब ने बड़ा रिलाई किया हुआ है, और जो ATMs थे, 2 बड़े ATMs जिन्होंने के बाद में ज़ाहिर है पार्टी के साथ एक तरह से उस तरह से वफा ना की या खान साहब से नाराज़ थे या जो भी उनके रीजंस थे, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं, उन पर बड़ी रिलायंस थी इमरान खान साहब की, और उनके बगैर और जहाज़ों के बगैर वो जीत ना पाते। तो ये इस बात में कितनी सदाकत थी, क्योंकि अब तो ये चीज़ अदरवाइज प्रूव हो गई है। देखिए, बहुत सारी इसमें चीजें थी। ये कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई, उनको सिलेक्टेड कहा जाता था, जिस तरह आपने इलेक्टेबल्स का जिक्र किया, उसके साथ साथ ATM का जिक्र किया। लेकिन ये जो मौजूदा इंतखाबात हैं, इसमें वो तमाम फैक्टर्स उनके खिलाफ काम कर रहे थे। वो ATMs उन एरियाज के अंदर उनके खिलाफ काम कर रही थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो भी आपके सामने हैं। बहुत सारी जगहों पे इलेक्टेबल्स, आपके जो पिछले मेहमान थे लंगड़ियाल साहब, एक बहुत बड़ी इलेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक है, उनको शिकस्त दी। तो यहाँ पे इमरान खान फैक्टर जो है और उनका जो बयानिया है, इसलिए कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वो ये बार बार ये कहते कि ये बयानिया बिकेगा नहीं। लेकिन पहले भी मैंने अर्ज की थी कि ये बयानिया इतना हैवी है कि इसके बोझ के नीचे सब लोग दब जाएंगे, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो यही वजह है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले जब उनकी हुकूमत चल रही थी, उसमें भी हमारे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत गैर मकबूल हो गई। हुकूमत जितनी मर्जी गैर मकबूल थी, जो लोग अभी इक्तदार में जिन लोगों को लाया गया है, इन जितनी वो कभी भी गैर मकबूल नहीं थी। ये इनको जब भी इनके सामने इमरान खान को खड़ा किया जाएगा, तो इनके सामने वो एक बहुत बड़ी कदावर सियासी शख्सियत हैं, ये सियासी बोने हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये 10-12 जमातें मिल के भी इमरान खान को नहीं हरा सकी। कल जो पंजाब में हारे हैं, आसिफ जरदारी हारे हैं, मियां नवाज शरीफ हारे हैं, मरीम नवाज आ रही हैं, शहबाज आ रहे हैं, मौलाना हारे, ये सब मिल के उधर लड़ रहे थे इलेक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन सबको उन्होंने शिकस्त दी है। तो ये एक शिकस्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आवाम की वजह से जो है वो पॉसिबल हुई है, या फिर इसमें और भी फैक्टर्स हैं, जैसे न्यूट्रल्स का न्यूट्रल्स हो जाना? नहीं, न्यूट्रल्स तो बिल्कुल कहीं पे भी न्यूट्रल नहीं थे। आप देख लें कि इंतखाब वाले दिन भी एक ऑडियो लीक हो गई। जिस दिन आपका इंतखाब हो रहा था, शेख रशीद साहब की ऑडियो सामने आ गई। उससे पहले जो हालात थे मुख्तलिफ जगहों पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को अहकाम वगैरह दिए गए, तो इसमें जो किरदार है वो अवाम का ही है। और अगेन मैं ये कहूंगा कि वो जो बयानिया था कि जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत चेंज की गई और उनकी जगह पे जिन लोगों को लाया गया, शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से खुफिया सुरंग के जरिए इस्लामाबाद में इक्तदार दिया गया, अब हालत ये हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब का इक्तदार सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गया, कि वो वाहिद वजीर आजम है जिनका दायरा इख्तियार अब सिर्फ इस्लामाबाद में है, कहीं पे भी उनका अपना वजीर आला नहीं है। आए तो के जरिए आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के दरमियान पुल बनवाते रहे, और ये बहुत बड़ी जमात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अतर साहब, क्विकली ये भी बताइए कि गलतियां क्या क्या थी नून लीग की, और फिर मुजम्मिल साहब आपकी तरफ भी आएंगे कि PTI की क्या गलती थी कोई या नहीं थी, और नून लीग की क्या गलतियां थी इस सारी कैंपेन में, खास तौर पे कैंपेन के हवाले से अगर हम बात करें। देखिए, मुझे कोई गलती उनकी नजर नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से भरपूर कैंपेन चलाई है। उनकी गलती यह है कि अवाम उनको पसंद नहीं करती। उनकी गलती यह है कि पूरे सूबे के अंदर उनको हमजा के अलावा कोई और मिला नहीं। उनकी गलती यह है कि वो मरियम के अलावा उनको एक पार्टी के अंदर कुछ मिलता नहीं। ये वही गलतियां हैं जो पीपल्स पार्टी की गलतियां भी हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आप जेन्युइन लीडरशिप को आगे लेके आए। पूरे पंजाब के अंदर मां ने, किसी ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमजा की जगह पे वहां पे बन सकता था वजीर आला। तो ये जब तक अपने खानदान से चीजों को बाहर नहीं निकालेंगे तो तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। दूसरा, मियां साहब के वापस आने की जो बात थी, और इसाक डार साहब की तो खबर भी चली थी कि डॉक्टरों ने उनको इजाजत दे दी है, तो इसके ऊपर भी आप फॉलो अप कीजिएगा जरूर कि डार साहब आप वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उनको तो इजाजत, तो कुछ सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोबारा से इलाज जो है वो वहीं पर उनका अब होगा, या अब वो वापस आने का सिलसिला है? सरवर्दी साहब क्या खबरें हैं? मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद क्या है? पहले भी नहीं आ रहे थे। अच्छा, आप पहले भी नहीं रहे थे, सिर्फ हवा में बातें नहीं रहे थे, वो ब्लफ गेम थी, तो मुझे नहीं लगता। वैसे तो देखें जी, गलतियों पे अगर हम आए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड द डिफीट इज ऑर्फन। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। जीत के बहुत बाप होते हैं और हार यतीम होती है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें तो आज जीत के आप जितने मर्जी गुन गा लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही PMLN थी जो इमरान खान के दौर में ज़िमनी इंतखाबात जीत रही थी। हाँ, टस्का जीत रही थी, सब कुछ जीत रही थी, धांधली के बावजूद जीत रही थी। आप चाहे पोलिंग स्टाफ गायब कर लें, धुंध छिटा लें, वो जीत रही धुंध थी, बिल्कुल धुंध में गायब भी थे लोग 2 दिन तक। तो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सर्टेनली उनका 10% वोट कम हुआ है, और वो अनपॉपुलर डिसीजन से कम हुआ है। देखिए ना, जब मैं भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था तो मैं कहता था यार क्या हो गया,
डीजल जो लोग रूरल इलाकों में डलवाते थे वो कहते थे क्या हुआ, बिजली के बिल देते थे तो क्या हुआ। मतलब आप कहते हैं कि लेकिन आप कहते हैं बयानिए का बयानिए मसला का नहीं कोई है, ये नहीं है। अनपॉपुलर डिसीजन की वजह से है। देखिए बयानिए का मसला होता तो गैप 40-40, 50-50 हज़ार का होना चाहिए था, जमानतें जब्त हो जानी नहीं, चाहिए लेकिन थी। ज़मीनी इंतखाबात में आप कहाँ मेरी निकलते बात हैं सुन लोग? नहीं ज़मीनी में भी लोटों की। 50% निकलना लेकिन बड़ी खान बात है। साहब तो कहते थे कि लोटों के बच्चों से कोई रिश्ता नहीं करेगा, उनकी ये हल्के में घुस नहीं सकेंगे। किसी का रिश्ता हो गया क्या? ठीक है ना। तो वैसे मैं राजा कब रियाज पूछ साहब के बेटे का हो गया ना, शादी हो गई। लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्होंने भी 30 से 40 हज़ार वोट लिया लोटों ने, जिन्हें ये लोटे कहते थे। उनकी कोई पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं हो गई है। एक इलेक्शन वो हारे हैं लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में 30 से 40 हज़ार वोट लेके मौजूद हैं। अच्छा, जैसे मैंने अतर साहब से पूछा था क्या न्यूट्रल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हुए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? न्यूट्रल है, शिकस्त खा गए, न्यूट्रल शिकस्त खा गए। खा बहुत गए। बड़ा ज़्यादा बयान है बेहतर ये। नहीं बात। हाँ, नहीं बड़ा बयान है, लेकिन ये जमहूरियत के लिए तो बहुत खुश आएंगे वैसे। हम ये कह सकते हैं शिकस्त कि न्यूट्रल शिकस्त खा। शिकस्त खाने के बाद ज़्यादा लोग अग्रेसिव होकर सामने आते हैं, क्या ऐसा होगा या शिकस्त खाने के बाद कहेंगे नहीं मेरा ख्याल है ठीक पाकिस्तान है? की सियासी Let's- जमातों को उन पर इन्हिसार छोड़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी अब न्यूट्रल्स के साथ खड़े होने की बजाय लोगों के पास जाना चाहिए, आवाम के साथ खड़े होना चाहिए। छोड़ें न्यूट्रल अपनी जान खुद बचाएं, उनका काम नहीं है ये करने का, उन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये आपका काम नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आइए लोगों का वोट, तो देखिए सब जमहूरियत नाराज हैं, है, अब उनको कौन वोट की समझाएगा? ताकत से आना है, वोट की ताकत से जाना चाहिए, होना तो यही चाहिए, होना तो यही होना चाहिए। तो यही लिहाजा चाहिए। मैं नहीं समझता न्यूट्रल शिकस्त खा गए। अगर वो न्यूट्रल भी थे तो वो फरीक, इस वक्त फरीक थे, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। न्यूट्रलिटी उनकी इज आल्सो ऐसी पोजीशन थी, तो- कंसीडर। अदर साहब ये स्टेटमेंट बड़ी अहम स्टेटमेंट है। मैं टोटली एग्री करता हूं मुजम्मल साहब से। इसमें अब दीगर जो सियासी जमातें, अब ये देखें ना, उनको भी मैं और सोचने अतर की साहब भी जरूरत है। एग्री कर रहे उनको हैं। इमरान खान कुदरत ने की अकेले सितमगरी नहीं, कुदरत के करिश्मे हैं। 12 मिल के वोट की इज्जत के बयानिए से हट के दोबारा जाके किसी के कदमों में बैठ के इक्तदार में आए हैं। अब इमरान खान ने अकेले पूरे सिस्टम को टेक ऑन किया है, न्यूट्रल्स को टेक ऑन किया है और ये जीत दिखाई है। तो अब यहाँ पे मौका है उनके लिए भी, अगर वो जेन्युइन डेमोक्रेट्स हैं, तो इस मौके से वो फायदा उठाएंगे, जिस तरह मुजम्मल साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए कि जो दोबारा ऐसा पहले ना था हो। वो दोबारा से ना इमरान करें। खान साहब को भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के नेक्स्ट इलेक्शन के लिए डायलॉग शुरू कर देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए आज की कोर कमेटी के बाद कि हम नए इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो पहले भी वो तो कहते पहले रहे। भी थे। पहले भी कह नहीं, रहे हैं, नहीं थे और तैयार। उसके लिए नए रूल्स ऑफ द गेम के लिए कौमी असेंबली में आए, 8-10 दिन में सब कुछ हो और साल। इलेक्शन फाइनली बिल्कुल क्या सही। कोई खतरा है पीटीआई के लिए? अब जैसे फॉरेन फंडिंग वगैरह किसी किस्म मैं का नहीं कोई समझता। आवाम Everything के settled? वोट के आगे कोई नहीं खड़ा होता। ठीक है अथर साहब, कोई खतरा, कोई तलवार लटक रही है? कि ये छोटी सी जीत देकर और जो है वो आगे नहीं बुखार नहीं, देकर मौत पे इस राजी वक्त करने तो वाली देखें बात। इमरान खान खुद वो तलवार बना हुआ है जो सबके ऊपर लटक रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई तलवार है इस वक्त। जो आर्टिकल 6 की बातें कर रहे थे, जो नाअहली की बातें कर रहे थे, अब जो वोट ने उनको मैंडेट दिया उसके बाद बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई चीज उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। वोट ही सबसे बड़ी तब्दीली है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब, मुजम्मिल और विदी साहब, वक्त दिया आप लोगों ने।